जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का पार्ट 3। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 हम पहले पढ़ चुके हैं और जिसमें मैंने पहले पार्ट में क्या बताया है, पहले पार्ट में मैंने उसका बेस बताया है और कुछ क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तीसरा पार्ट हम आज देखेंगे। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा, एक डायरेक्ट बताऊंगा, एक दूसरे तरीके से। तो पहला देखते हैं कौन कौन है। ए बी सी है हमारे पास। ए बी और सी है। ठीक है, उसने कहा है यहाँ पे कि उसने कहा है कि ए बी से 40% अधिक, 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। बी सी से कितना है? 20% कम है। तो मैंने इसको क्या मान लिया? 100 मान लिया, क्योंकि ये भी अधिक है, ये भी कम है, बी भी कम है और ए भी क्या है? अधिक है। तो पूरा पूरा क्या मान लेते हैं? 100 सी को मान लेते हैं। अब 20% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20% कम? 80 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 80 से 40% अधिक है, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। तो इसमें जब मैं 32 प्लस कर दूंगा 80 में, 80 का जब 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 100, कितना आ जाएगा? 32। 32 जब 80 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। अब यहाँ पे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसे काट दीजिए, काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 3 8 और 4 8 32, 4 दूनी 8 और 4 से 25। ये इसका क्या आ गया? अनुपात आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास ए बी और सी है। 20 पर ए जो है वो 20 से 40% अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 140। तो 20 से काट देंगे, 20 पंजे 100 और 20 से कट जाएगा 7 बार। ठीक है, अब ये कह रहा है बी सी से 20% कम है। बी जो है वो सी से 20% कम है, तो ये हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा? 20% कम 80। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब यहाँ पे रेशो निकालेंगे तो मैंने बेस में बताया था कि यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 25। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 846 रुपए को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए। ठीक है, 846 रुपए को दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:5 के अनुपात में। तो मैं कह सकता हूं कि पहला भाग लेता हूं। पहले भाग का 1/5 बराबर क्या है मेरा? 3। ठीक है, ये 3 होगा। और दूसरा भाग है उसका 1/8 भाग कितना है हमारा? 4। अगर 5 में से 1 है, 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 भाग कितना हो जाएगा? 15। 8 में से एक भाग अगर 4 है तो टोटल भाग कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। तो मैं कह सकता हूं कि संख्या 15:32 के अनुपात में बटेगी। अब टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 7 और 4, 47 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 846। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 47 से जाएगा ये 8 7 56 और 18 बार। कितनी बार जाएगा? 18 बार। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? इनके भाग बताने हैं। भाग ज्ञात कीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 कम 18 और 9 27। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 3 57। तो कितना कितना आ गया? 270 रुपये और 576 रुपये। 270 और 576 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? उसने कहा है कि पहले भाग का 1/5 कितना है? 3 है। तो टोटल 5 में से एक भाग अगर 3 है तो टोटल 5 भाग कितना हो जाएगा? 15। फिर दूसरा कह रहा है द्वितीय भाग का 1/8, 8वां भाग मतलब 1/8 बराबर 4 है। 8 में से एक भाग कितना है? 4 है। तो टोटल 8 भाग कितना हो जाएगा? 32। अब बस इसी अनुपात में क्या है? इन दोनों को धनों को 846 रुपये को बांट देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब ये जो है दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात, अब ये जो है ये क्या है, हमारा योग है और ये क्या है, अंतर है। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ जाएगा, 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:2। लेकिन करोगे कैसे, करेंगे हम ऐसे कि भाई a प्लस b, दोनों संख्याओं का योग कितना है 5 और a माइनस b अंतर कितना है 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 2a बराबर कितना है 6 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर a बराबर 3 है, इसमें रख देते हैं यहाँ पे, तो अगर a बराबर 3 है तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a कितना आ गया 3 और b कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन है 32,000 रुपए को ए बी सी में इस क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। मतलब कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि ए बी और सी का अनुपात कितना है, 3:5:8 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल कितने रुपए हैं मेरे पास 3200, और यहाँ पे कुल देखे पॉइंट कितने 8 5 13 और 3 16, पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 3200, एक पॉइंट कितनी आ गई 200। उसने पूछा है कि सी का भाग, सॉरी बी का भाग, बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है, यहाँ पे देखें माइनस कर देंगे तो कितना अंतर है 3, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी थी हमारी 200, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 200 से, तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है। मान लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी। ए जो है वो बी के मुकाबले 3 गुना तेज है और बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है। दो तरीके से बताऊंगा इसे भी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो मैंने इसे मान लिया 1, 2 गुना तेज हो गया 2 और 3 गुना तेज हो गया कितना 6। ये इनकी क्या है, ये इनकी क्षमता है, क्षमता है इनकी दौड़ने की। जो यात्रा सी 74 मिनट में तय करता है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, समय का अनुपात चाहिए। मुझे समय दिया है यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए, समय का अनुपात चाहिए। तो समय का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो 6 एकम 6, 2 तिया 6 और 1 छिक्का 6। अब यहाँ पे देखिए सी का कितना दे रहा है, सी दे रहा है 74 मिनट में चलता है। सी के पॉइंट कितने 6, 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74, एक पॉइंट कितनी आ जाएगी 74/6। यहाँ पे हमसे पूछा है किसका भाग, बी कितने समय में जाएगा, बी का समय कितना है 3, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो कितनी देर में चला जाएगा 37 मिनट में वो चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है अनुपात निकालने का तरीका। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो जैसे मान लेते हैं ए बी और सी। उसने कहा था ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है, ए जो है बी के मुकाबले 3 गुना तेज है और बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो इस तरीके से भी हम रेशो निकाल सकते हैं। उसके बाद सेम ही है, आगे की तरफ हमें सेम ही करना पड़ेगा समय का अनुपात निकाल कर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टैंकर 3/5 भाग खाली है, जब इसमें 26 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका 12/17 भाग भर जाता है, तो टैंकर की क्षमता कितनी है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये जो है ये भरा हुआ भाग है। कौन सा है, भरा हुआ। तो मुझे जो पीछे ये भाग क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास खाली भाग है। अगर 5 में से 3 भाग क्या है, खाली है, अगर 5 में से 3 भाग क्या है, खाली है, तो 5 में से कितना भाग भरा होगा, 2 भाग क्या होगा, भरा होगा। ठीक है, अब 2/5 भाग पहले भरा था, उसमें से हमने क्या कर दिया, 26 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया।
26 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और पानी डालने पर वो कितना हो गया, 12/17 हो गया। ठीक है, तो नीचे का सेम कर देंगे हम, या सेम कर लो या क्रॉस कर लो, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 17 पंजे 85। अब देखिए यहाँ पे कितना भाग मिल गया, कितना भाग मिल गया भाई, 6 और 2, 26 भाग मिलाने पर। ठीक है, यहाँ पे भी ये 26 लीटर था। ठीक है, कितना था 26 लीटर। ठीक है, 26 पॉइंट पे 26/85 बराबर है 26 लीटर के। तो एक भाग कितने का हुआ, 1 के, तो टोटल हमारा जो लीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 85 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85 लीटर हो जाएगा। इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका देख लेते हैं एक बार यहाँ पे जल्दी से। दूसरा तरीका देख लेते हैं कि भाई यहाँ तो निकालना पड़ेगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा कि यहाँ पे हो जाएगा कुल, और यहाँ पे जो भरा भाग है वो भरा भाग हो गया। ठीक है, 5 कुल भाग था, उसमें से 2 क्या हो गया, भरा भाग हो गया। हमने 26 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, और कुल जो हो गया वो हो गया 17 भाग ये हो गया, और 12 भाग ये हो गया। अब हमें देखें यहाँ पे कि हमने जो भरा है वही घटेगा बढ़ेगा, जो हमारा कुल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कुल करने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सेम करने के लिए 17 पंजे 85, और यहाँ पे कितने की 17 की, तो यहाँ पे भी 17 की कर देंगे, 17 दूनी 34, और यहाँ पे 5 की कर देंगे, 12 पंजे 60। अब देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है हमारा, यहाँ पे कितना मिल रहा है 26 पॉइंट, कितना मिल रहा है 26 पॉइंट पे मेरा मिल रहा था 26 लीटर, और 1 पॉइंट पे कितना मिलेगा मेरा 1 लीटर। अब यहाँ पे दोनों जगह बराबर था, दोनों जगह कितना था हमारा, ये था 85 लीटर, 1 पॉइंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85 लीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे चल के। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की आय तथा वह कम, सॉरी ये गलत हो रहा है यहाँ पे, आय तथा व्यय, आय तथा व्यय क्रमशः। ठीक है, आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखिए यहाँ पे एक हमें दिया है आय, और एक दिया है हमें व्यय, कितना है 11 और 10 के अनुपात में। ठीक है, यदि 9,000 रुपये की बचत करता है। अब देखिए आय में से यदि मैं खर्च माइनस कर दूं, जितना मैं कमा रहा हूं उसमें से खर्च माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, बचत। और बचत कितनी हो जाएगी, 11 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 1। 1 पॉइंट पे कितना बचा रहा है वो 9,000 रुपये वार्षिक बचा रहा है, प्रति वार्षिक 9,000 रुपये। तो उसकी वार्षिक आय, सॉरी मासिक आय पूछी है, तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या उसकी टोटल आय कितनी है। टोटल आय हो जाएगी उसकी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सॉरी 9,000 से, तो 11 × 9,000 और डिवाइडेड बाय मासिक निकालनी है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 12 महीने से। तो 12 सत्ते 84 नहीं, 12 सत्ते 84, और कितना बचा 6, 12 पंजे 60, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के, तो 5 7 2 12, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 8250 रुपये। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम समावर्तय, लघुत्तम समावर्तय का मतलब क्या है, LCM। ठीक है, 84 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। तो दो संख्याएं मेरे पास, पहली और दूसरी दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका मुझे क्या दे दिया, LCM दे दिया, कितना है 84। x मानना चाहो तो x भी मान सकते हो, नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि बस हम x जो मानते हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई वाले में मानते हैं, बाकी नहीं मानते। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम देखेंगे क्या है, एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 x बराबर हो जाएगा 84, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सत्ते 84, कट जाएगा। 7 वैल्यू आ गई। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें 4 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्याएं फिर से 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, ठीक है। गुणनफल मतलब मल्टीपल, गुणनफल कितना है, 2160 है। अब यहाँ पे छोटी संख्या बतानी है, तो पहले यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे भी x। तो यहाँ पे जब करेंगे हम मल्टीप्लाई तो 5 तिया 15 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो 2160 बटे 15, 15 एकम 15, कितना बचे 6, 15 चौका 60, 6 बचे, 15 चौका 60, स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, तो वीडियो कैसी लग रही है और समझ में कैसा आ रहा है, दोनों चीज़ें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके, और समझ में कैसा आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है कि एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि मासिक आय 14,500 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है, ठीक है। उसने दिया है हमें खर्च और बचत, कितना है, 26:3 है, और हमें क्या दिए, आय दी है। आय कितनी दी है, 14,500। अब एक चीज बताइए कि हम आय में से क्या क्या करते हैं, हम आय में से या तो खर्च करते हैं या बचत करते हैं, दो ही काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, खर्च और बचत दोनों को अगर जोड़ दूं तो मुझे आय मिल जाएगी, और आय कितनी हो जाएगी, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। 29 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। 29 पंजे 145। कह रहा है मासिक बचत कितनी है, तो मासिक बचत हमारी कितनी है, ये वाली है बचत, मल्टीप्लाई कर देंगे एक पॉइंट की, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 1500। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्र ABCD में क्रम से 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है, दूसरा धन पहले धन से दुगना है तो सबसे अधिक प्राप्त करने वाला कौन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A, B, C और D, 4 जने हैं। दो धन थे क्रम से, पहला 1, 4, 3, 2, 1, और दूसरा धन था हमारा 5, 6, 7 और 8, ठीक है। जोड़ेंगे कितना है धन, पहले जोड़ लो, कितना हो गया, 4 3 7 और 3 10 है ये धन, और यहाँ पे टोटल धन कितना है, 8 7 15 5 20 और 6 26। तो पहले तो इसे क्या करो, बराबर करो, या फिर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ये दूसरा धन पहले धन से क्या हो जाए, दुगना हो जाए, या तो फिर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए मैं करूंगा 10 से 13 की मल्टीप्लाई, 26 से 13 और 26 से 5 की मल्टीप्लाई, 26 पंजे 130 और 13 दशम 130। अभी क्या हो गया, ये बराबर हो गया। लेकिन उसने बोला दूसरा धन पहले धन से दुगना है, तो दुगना है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 13 की, और यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 10 की। कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 13 एकम 13,
ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 13 तिया 39 और ये हो जाएगा 13 चौका 52। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80, ये हो जाएगा 10 सत्ते 70, ये हो जाएगा 10 सिक्का 60 और 10 से 50। अब यहाँ पे ये छोड़ देना, अब यहाँ पे जोड़ो किसको सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 93, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 9 96, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 99, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 102। तो किसको सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है, ए को सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विद्यालय ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रम से 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा क्रम से। ठीक है, तो ए बी और सी कितना था, 5:4:7 था। इसमें हमने कर दी 20% की वृद्धि, इसमें कर दी हमने 25% की वृद्धि, कितने की 25% की वृद्धि, और इसमें कर दी हमने फिर से 20% की वृद्धि। अब देखिए जब तुम इसे निकालोगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ समान जीरो बढ़ा लेता हूँ और कितनी कर लेता हूँ 2 जीरो कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी का भी परसेंट निकालता हूँ तो नीचे क्या होता है 100 होता है, क्या होता है 100, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे और सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करके उनका क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 जीरो और यहाँ पे भी 2 जीरो, तो 2 जीरो ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और 500 में जब 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। 2 जीरो कट जाएंगे, 2500 का कितना हो जाएगा 100, 400 में जब 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, और 700 में जब 140 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 840। ठीक है, अब यहाँ पे से काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया यहाँ पे 30 बार, 2 से कट गया यहाँ पे 25 बार, और 2 से कट गया यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 30:25:42। तो आज हमारे ये क्वेश्चन थे। ठीक है, और बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं अगली पार्ट में अगली वीडियो के साथ। चलेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन ही। जय हिंद, जय भारत।